एक अनसुनी कहानी जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वे बंद कमरों में की गई थी, जिसकी वजह से क्रिकेट के इतिहास को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया गया। इसने क्रिकेट को भगवान की तरह पूजने वाले भारतीयों के दिल पे आरी चला दी है। ये कहानी है 2007 की, जब क्रिकेट को पैसे कमाने का धंधा बना दिया गया और लोगों की भावनाओं को अनदेखा करके पैसे कमाने को आगे रख दिया गया था। इस सट्टे को दो लोगों ने मिलकर जमाया, जिनके लिए लोगों की भावनाओं से बढ़ के पैसा कमाना था। जैसा कि आपको पता है, 2007 में धोनी ने इतिहास लिखा था और उस समय हर किसी ने यही कहा था कि क्रिकेट जरूरी है, पैसा नहीं। लेकिन क्रिकेट को दो लोगों ने मिलकर नोटों के धंधे में उड़ा दिया और उसके भविष्य को हमेशा के लिए खराब कर दिया। कहानी उस समय की है जब बॉलीवुड 100 करोड़ की कमाई नहीं करता था और क्रिकेट में माफियाओं की एंट्री होने लगी थी। उस समय महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के भविष्य में इतिहास जोड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ क्रिकेट के कुछ ठग क्रिकेट के लिए अंधकार की नींव रख रहे थे, जिसका नतीजा आज आप सबके सामने है। बता दें, साल 2007 में कमरों के पीछे एक मीटिंग की गई, जिसमें क्रिकेट के धर्म को बेचने की तैयारी की जा रही थी। एक तरफ टेबल पर महाठग ललित मोदी बैठे थे और उन्हीं के पीछे दूसरे ठग बड़े बिजनेसमैन। साथ ही दूसरी तरफ टेबल पर शरद पवार बैठे थे, जो उस वक्त के बीसीसीआई प्रेसिडेंट हुआ करते थे। बता दें कि कांग्रेस से बागी हुए शरद पवार को सोनिया गांधी ने सोने की थाल बीसीसीआई थमा दी थी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ललित मोदी कैसे क्रिकेट को एक धंधा बनाने के पीछे लग गए थे। 1996 में पहली बार ललित मोदी आईपीएल का प्रस्ताव लेके बीसीसीआई के पास पहुंचे थे। उस वक्त भी ललित मोदी का इरादा भारतीय वनडे क्रिकेट को बाजार में लाना था। उन्होंने एसपीएन से साझेदारी की और बीसीसीआई को ये जताया कि उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। बीसीसीआई ने पहले मंजूरी दे दी, बाद में रिश्वत ना मिलने की वजह से इस मामले को लटका दिया गया। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पैसे की आदत लग गई थी, इसलिए जनता के इमोशन से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं रखा था। बता दें कि 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी कर रहे थे, तब रात के अंधेरे में एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें भारत में धर्म की तरह पूजे जाने वाले क्रिकेट को बेच दिया गया। इस मीटिंग में ललित मोदी और शरद पवार थे। वे बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पे वहाँ पहुँचे थे। शरद पवार ने ललित मोदी को $25 मिलियन का चेक पकड़ाया और कहा, जाओ खरीद लो सबको। ललित मोदी ने पैसे लेके कहा कि बीसीसीआई और आईपीएल से दूर रहें, ताकि वे क्रिकेट से नोट छापते रहें। इधर क्रिकेट का सौदा हुआ, उधर T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को पहले ही मैच में हरा दिया, जैसी कि ललित मोदी को उम्मीद भी थी। ललित मोदी बीसीसीआई के कोई अध्यक्ष नहीं थे और भारतीय क्रिकेट से उनका कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन अगले ही दिन ललित मोदी भारतीय ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। ये वो पल था जब भारतीय क्रिकेटर्स को पैसों की लत लग गई। अब हाल ये है कि भारतीय खिलाड़ी जितने पैसे एक साल में विज्ञापन से नहीं कमाते, उससे ज्यादा आईपीएल से कमा लेते हैं। 2022 में आईपीएल के राइट्स 48,390 करोड़ में बिके थे, लेकिन पैसे की लत 2007 से ही खिलाड़ियों को लगा दी गई थी। तब ललित मोदी ने ड्रेसिंग रूम में ऐलान किया था कि जो भी खिलाड़ी 6 छक्के मारेगा, उसे उसकी पसंद का इनाम दिया जाएगा। टीम के प्लेयर्स ने रोलेक्स घड़ी का सुझाव दिया, लेकिन ललित मोदी ने उनकी उम्मीद से कई गुना बड़े गिफ्ट का ऐलान कर दिया। ललित मोदी खिलाड़ियों को पैसे के फेर में फंसाना चाहते थे। उसने कहा कि 6 छक्के मारने वाले को चमचमाती पोर्श कार दी जाएगी। कुछ दिन बाद ही युवराज सिंह ने इंग्लैंड को हराते हुए 6 छक्के जड़ दिए और ऐसे ही भारतीय क्रिकेट की बर्बादी शुरू हो गई। उसके बाद से ही क्रिकेट का हाल ऐसा हो गया कि वह एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। साथ ही 2021 में भारतीय टीम लीन स्टेज से ही बाहर हो गई थी। क्रिकेट में चेयर लीडर्स को लाने का परिचय भी ललित मोदी अमेरिका से सीख के आए थे और उन्होंने यहाँ आकर भारतीय संस्कृति को दांव पे रख दिया। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आईपीएल पर कई बार फिक्सिंग के आरोप लगे हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच चुका है, लेकिन पैसे के खेल ने सब कुछ दबा दिया।